श्रीमद्भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 5वां। श्री नारद मुनि द्वारा शील वेदव्यास को श्रीमद्भागवतम के विषय में आदेश। श्लोक संख्या 31। अनुवाद एवं तात्पर्य। परम पूजनीय अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा येने भावाहं भगवतो वासुदेवस्य वेदसः मायानुभावं विदं येन गच्छन्ति तत्पदम्। येन जिससे एवं निश्चय ही अहम मैं भगवतः श्री भगवान का वासुदेवस्य भगवान श्री कृष्ण का वेदसः परम सृष्टा का माया शक्ति अनुभावम प्रभाव अविदम सरलता से समझा गया ये न जिससे गच्छन्ति वे जाते हैं तत्पदम श्री भगवान के चरण कमलों में। अनुवाद। उस गुह्य ज्ञान से मैं संपूर्ण पदार्थों के सृष्टा पालक तथा संहार करता भगवान श्री कृष्ण की शक्ति के प्रभाव को स्पष्ट रूप से समझ सका। उसे जान लेने पर कोई भी मनुष्य उनके पास लौटकर उनका साक्षात दर्शन कर सकता है। तात्पर्य। कोई भी मनुष्य भक्तिमय सेवा द्वारा या गुह्यतम ज्ञान से ये सरलता पूर्वक जान सकता है कि श्री भगवान की विभिन्न शक्तियाँ किस प्रकार से कार्य करती है। शक्ति के एक अंश से भौतिक जगत का प्राकट्य होता है, दूसरे उच्चतर अंश से आध्यात्मिक जगत वैकुंठ प्रकट होता है। इन दोनों की मध्यवर्ती शक्ति जीवों को प्रकट करती है, जो उपयुक्त शक्तियों में से किसी एक की सेवा करते हैं। भौतिक शक्ति की सेवा में लगे जीव अपने अस्तित्व तथा सुख के लिए कठोर संघर्ष करते हैं, जो उनके समक्ष मोह के रूप में प्रस्तुत होते हैं। किंतु जो आध्यात्मिक शक्ति में रहते हैं उन्हें सनातन जीवन, पूर्ण ज्ञान तथा अविरत आनंद में श्री भगवान की प्रत्यक्ष सेवा प्रदान की जाती है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान ने कहा है, उनकी इच्छा है कि सभी बद्ध जीव जो भौतिक शक्ति की सत्ता में सड़ रहे हैं, इस भौतिक जगत के समस्त कार्य व्यापारों को त्याग कर उनके पास वापस आ जाए। ज्ञान का एक गुह्यतम अंश है, लेकिन इसे शुद्ध भक्त ही समझ सकते हैं। अतः वे ही भगवान के धाम में उनका दर्शन करने तथा उनकी सेवा करने हेतु प्रवेश कर पाते हैं। इसका ज्वलंत उदाहरण स्वयं श्री नारद मुनि हैं, जिन्हें शाश्वत ज्ञान तथा शाश्वत आनंद की इस अवस्था प्राप्त हुई। इसके सारे साधन तथा मार्ग हर एक के लिए खुले रहते हैं, यदि वो श्री नारद मुनि के चरण चिन्हों का अनुगमन करने हेतु राजी हो जाता है। श्रुति के अनुसार परमेश्वर की शक्तियाँ अनायास ही असीम हैं, और जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, वे 3 प्रमुख कोटियों में वर्णित की गई है। येने वाहं भगवतो वासुदेवस्य वेदसः मायानुभावं विदं तयेन गच्छन्ति तत्पदम्। उस गुह्य ज्ञान से मैं संपूर्ण पदार्थों के सृष्टा पालक तथा संहार करता भगवान श्री कृष्ण की शक्ति के प्रभाव को स्पष्ट रूप से समझ सका। उसे जान लेने पर कोई भी मनुष्य उनके पास लौटकर उनका साक्षात दर्शन कर सकता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नामश्रेष्ठं मनुमपि शचीपुत्रम् अत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजम् उरुपुरीं माथुरीं गोष्ठवाटिं राधाकुण्डं गिरिवरम् अहो राधिका माधवाशं प्राप्तो यस्य प्रतितः कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। गुरु वैष्णव भगवान तीने स्मरण सर्वविघ्न विनाशन। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्रीमद् भागवतम के इस सत्र में श्री नारद जी आगे बता रहे हैं कि
भगवान की शक्तियों को जानने का क्या प्रभाव है। इससे पहले वाले श्लोक में हमने देखा था कि वो भक्ति वेदांत जो योगी थे वो वापस जाने के लिए तैयार थे, गमिष्यंत, और जाते जाते उन्होंने बड़ी कृपया पूर्वक दीन वत्सलता बताते हुए नारद जी, तो उस टाइम तो नारद जी नहीं थे, वो तो एक दासी पुत्र थे, उनको गुह्यतम ज्ञान दिया, ऐसा ज्ञान जो साक्षात भगवान के मुख से निकला था, हमने ये सुना था। अब इस श्लोक में है, सबसे पहली लाइन है, ये ने वाहम भगवतो वासुदेवस्य वेदसे। तो ये न मतलब वो ज्ञान के द्वारा, कौन सा ज्ञान जो पिछले श्लोक में था, गुह्यतम ज्ञान के द्वारा। ये न मतलब उसके द्वारा, जिसके द्वारा मैंने वो ज्ञान प्राप्त किया, गुह्यतम अंश प्राप्त किया, जो मुझे उन योगियों ने बताया उनके जाते समय, और उसके जानने के द्वारा। ये न मतलब उसके द्वारा, किसके द्वारा, जो ज्ञान उन्होंने मुझे सुनाया, गुह्यतम ज्ञान, वो उसके द्वारा। एव मतलब निश्चय ही, येनेव, ठीक है। एव मतलब निश्चय, अहम मतलब मैं, जो ज्ञान जानने के द्वारा निश्चय ही मैं, वासुदेवस्य वेदस, वासुदेवस्य मतलब भगवान वासुदेव, और वेदस मतलब क्या लिखा है, परम सृष्टा मतलब जो इस जगत के आदि सृष्टा हैं, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड को निर्माता हैं। वेदस मतलब सब कुछ करने वाले हैं, और जिनका प्रभुत्व समझना दुर्गेय है। समझे बात को, कि हम नहीं समझ सकते हैं कि सब कुछ भगवान ने किया है। इस जगत को देखते सब इतना मोहित हो जाते हैं कि हम नहीं समझ पा रहे हैं कि ये सब के पीछे एक निर्माता है ना। जैसे हम फैक्ट्री जाते हैं, कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री जाते हैं या बहुत बड़ा घर जाते हैं, तो हम सबसे पहले क्या पूछते हैं, किसका घर है या इसका मालिक कौन है, ऐसा प्रश्न मन में आता है। हम कोई सोसाइटी में जाते हैं, हम देखते हैं बहुत बड़ा बंगला है, किसका घर है ये, हमारे पहले सबसे पहले प्रश्न ये आता है। लेकिन इस जगत को देखते हुए हमारे मन में प्रश्न आता है, किसका जगत है, नहीं है। तो पॉइंट ये, वेदस का अर्थ क्या है कि भगवान के प्रभुत्व को जानना बहुत मुश्किल है, उनके प्रभाव को जानना दुर्गेय है, समझना मुश्किल है, प्रभुत्व को समझना, उनके प्रभाव को समझना। तो ये वेदस है, मतलब भगवान को जानना बहुत ही मुश्किल है, उनकी शक्तियों को जानना। ये ने वाहम भगवतो वासुदेवस्य वेदस मायानुभावम अविदम। माया मतलब भगवान की शक्ति है ना, अनुभावम मतलब प्रकट, उनका प्रभाव, विशेष प्रभाव क्या है, अविदम मतलब जान लेना। तो ये वो ज्ञान जो मुझे उन ऋषियों ने दिया, उसको प्राप्त करने के बाद जो आदि सृष्टा भगवान वासुदेव है, उनकी शक्तियों का प्रभाव मैं समझ सका। ठीक है, पहली लाइन का मतलब और उसके दूसरी लाइन के पहले शब्द का मतलब हम ये समझ रहे हैं कि जो ज्ञान मुझे भक्ति वेदांत योगियों से प्राप्त हुआ, उससे निश्चय ही मैं भगवान वासुदेव, जो समस्त जगत के कर्ता हैं, जो समस्त जगत के सृष्टा हैं, उनकी शक्तियों का प्रभाव सरलता से जान गया। समझ गया बात को? फिर मैं पूछूंगा आपसे, या लर्न कर लीजिए। उसके बाद क्या हुआ, ये ना वापस ये ना आया, पहले भी ये ना आया, वापस ये ना आया। ये ना मतलब ये प्रभाव को जानने के बाद गच्छन्ति तत्पदम मतलब ये प्रभाव को जानने के बाद मैं गच्छन्ति यानी कि चला गया, तत्पद तत् मतलब भगवान, और पदम मतलब उनके धाम में, उनके स्थान पे, या उनके चरण कमलों की शरण में। और दूसरा तो इसका ये भी हो गया, ये ना गच्छन्ति तत्पदम मतलब मैं ही नहीं, कोई भी व्यक्ति अगर भक्ति के मार्ग में भगवान का एक गुह्यतम अंश जान लेगा, उसके द्वारा वो भगवान की शक्तियों का प्रभाव समझ लेगा, और उसको समझने के पश्चात मैं ही नहीं, कोई भी व्यक्ति जो समझेगा वो भगवान के धाम चला जाएगा। गच्छन्ति मतलब चला गया,
यह चला जाएगा। और तत्पदम मतलब, पदम मतलब भगवान का धाम या भगवान के चरण, एक ही चीज़ है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो आप समझे बात को? क्या श्लोक का अर्थ है? मीना माता जी आप बताएंगे? नहीं बताएंगे? रामाचार्य प्रभु? अच्छा, मिश्र भगवान प्रभु? कौन बताएंगे? आप बताइए सत्यम जी। गुह्यतम ज्ञान प्राप्त करने के बाद मैं भगवान को अच्छी तरह से जान पाया। भगवान श्री कृष्ण जो इस जगत के सृष्टा, पालक और संहार करता है, उनको जान पाया, उनकी शक्तियों को जान पाया। उसके बाद जिससे मैं भगवान के चरण कमलों को प्राप्त हुआ, या उनकी शरण में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सरल है। देखिए अगर हम ऐसे समझेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा हमें। भगवान की शक्तियाँ क्या कैसे कार्य कर रही है, मायानुभावम कर, तो कि भगवान की शक्तियाँ किस प्रकार से कार्य कर रही है, उसको मैं सरलता से समझ गया कि भगवान अपनी शक्तियों के द्वारा कैसे कार्य कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि गोपाल चंद्र प्रभु के घर पे एक बहुत पुराना इनका स्टाफ का आदमी है जो इनका नौकर है, तो वो समझ जाता है नौकरी करते करते कि ये सेठ जी मेरे कितनी बजे उठते हैं, कितनी बजे स्नान करते हैं, कितनी बजे भोजन करते हैं, कितनी बजे सोते हैं, कितना गुस्सा बताते हैं, कितने शांत रहते हैं। सही बात है ना? उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, किसी की भी बात कर रहा हूँ। जो भी व्यक्ति हमारे घर में कोई नौकरी करता है तो हम थोड़ा बहुत सेठ के बारे में जानते नहीं जानते हैं? समझ जाते हैं ना हम, सेठ का स्वभाव कैसा है, ठंडे हैं, गर्म हैं, कितनी बजे ड्यूटी पे जाते हैं, इनकी कोई बहुत जो प्राइवेट नौकर होते तो ये भी समझ जाते हैं इनका कैश कहाँ पड़ा रहता है, इनके बैंक का लॉकर कहाँ पे है, वो सब भी समझ जाते हैं। तो जैसे एक सामान्य व्यक्ति के बारे में जान लेता है उनके नौकरी करने से, उसी प्रकार जब भगवान की भक्ति करते करते हम लोग उन्नत हो जाते हैं तो भगवान की शक्तियाँ किस प्रकार से कार्य करती हैं हम भी धीरे धीरे, पूर्णतः नहीं समझ सकते, कुछ हद तक समझ सकते हैं। समझ रहे बात को? और उसे समझने के बाद हम भगवान के धाम चले जाते हैं, भगवान के स्थान चले जाते हैं। तो ये पॉइंट इस श्लोक का अर्थ है। बिल्कुल सिंपल श्लोक है, इजीली हम समझ सकते हैं। अब देखिए अनुवाद में क्या लिखा है, उस गुह्य ज्ञान से, उस गुह्य ज्ञान मतलब कौन सा गुह्य ज्ञान? जो मैंने सुना था। और वो गुह्य ज्ञान भी क्या था, वो हमने पिछले श्लोक में चर्चा करी थी, याद है आपको? क्या गुह्य ज्ञान था वो? कि जो कुछ भी है मैं ही हूँ, मेरे अलावा कुछ नहीं है। ये सृष्टि के पहले भी मैं ही अपनी शक्तियों के साथ था, सृष्टि के बाद भी जो कुछ भी है वो मैं ही हूँ अपनी शक्तियों के साथ है, और सृष्टि के संहार होने के बाद भी जो कुछ बचेगा वो मैं ही बचूंगा। ठीक है, ये गुह्य ज्ञान है जो भागवतम के दूसरे स्कंद के 9वें श्लोक के 33, 34, 35, 36 4 चतुर्श्लोकी भागवतम के जो 4 श्लोक हैं, तो उस गुह्य ज्ञान से मैं संपूर्ण पदार्थों के सृष्टा, पालक तथा संहार करता, पदार्थों के सृष्टा, पालक तथा संहार करता। ये कौन सा शब्द है? ये इसमें कौन सा शब्द है श्लोक में? वेदसः, वेदसः। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण की शक्ति के प्रभाव को स्पष्ट रूप से समझ सका। कहाँ लिखा है? मायानुभावम। देखिए माया और अनुभाव, अनुभाव मतलब उनका प्रभाव, और माया मतलब शक्ति। सरलता से स्पष्ट रूप से समझ सका, अविदम, है ना? और उसे जान लेने पर, ये कहाँ लिखा है? ये ना, दूसरा वाला ये ना, कोई भी मनुष्य उनके पास लौटकर उनका साक्षात दर्शन कर सकता है। ये क्या है? गच्छन्ति तत्पदम है, सिंपल है। देखिए इतना अच्छा श्लोक है, हम इसको इतने सुंदर इस बेटे ने कर लिया, स्मरण कर लिया, कंठस्थ कर लिया। अगर हम एक श्लोक दिन में इस तरह से क्लास में पढ़ते हैं और हम लोग खाली 2-3 टाइम भी पूरे दिन भर में मनन कर लें, अगर हम कंठस्थ कर लें तो वो तो बहुत अच्छा, लेकिन हम लोग को संभव नहीं हो सकता इस उम्र में कंठस्थ करना। अगर करें तो बहुत अच्छी बात है, करना ही चाहिए, लेकिन कम से कम हम मनन कर ले कि हमने क्या पढ़ा था, तो हमारे बहुत ही ज़्यादा हमें सुकून मिलेगा दिन भर के संघर्ष में। तो अब हम देखते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इसमें विशेष रूप से माया का अर्थ क्या है वो बताया है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने।
इस भागवतम के, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, इस भागवतम के ज्ञान से मैं भगवान की चित्त शक्ति, कृपा शक्ति और अचित शक्ति जो 3 गुण वाली है उसके प्रभाव को समझ गया, और साथ साथ में भगवान की शक्ति और माधुर्य को भी समझ सका। क्या समझे वो? शक्ति और माधुर्य। तो यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि कार्य और प्रभाव का अर्थ होता है अनुभाव। इसमें लिखा ना अनुभाव, माया अनुभावम। तो कार्य प्लस प्रभाव, जो भगवान कार्य करते हैं और उस कार्य से क्या प्रभाव होता है। हम भी कार्य करते हैं लेकिन हमारा कितना प्रभाव है, और भगवान कार्य करते हैं तो भगवान के प्रभाव क्या है, तो उसके क्या कहा गया, वो अनुभव। तो भगवान किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं और भगवान का क्या प्रभाव है वो मैं समझ सका। वो भक्त समझ जाते हैं भगवान की भक्ति करते करते। पॉइंट ये है समझने जैसा, ठीक है। अब इसमें जो माया है उसका अर्थ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर 3 चीज़ बता रहे हैं। एक तो चित्त शक्ति, दूसरा कृपा शक्ति, तीसरा त्रिगुणात्मक शक्ति। कौन सी शक्ति? देखिए लिखा है अचित शक्ति। एक चित्त शक्ति, एक कृपा शक्ति, एक अचित शक्ति। अचित शक्ति मतलब, चित्त मतलब जो चेतना वाली है, मतलब भगवान की अंतरंगा शक्ति, ठीक है। और अचित शक्ति मतलब जिसमें चेतना नहीं है, वो भगवान की जड़ शक्ति यानी कि बहिरंगा शक्ति। तो ये तीनों शक्तियों के प्रभाव को मैं समझ सका। तो चित्त शक्ति में भी अगर आप पढ़ेंगे चैतन्य चैतामृत या प्रभुपाद जी के अन्य पुस्तक हम पढ़ेंगे, तो चित्त शक्ति में भी 3 विभाग होते हैं, सत, संधिनी और आह्लादिनी। चित्त शक्ति 3 शक्तियों से बनी है। सत मतलब वो शक्ति जिससे कि भगवान अपने अस्तित्व को पहचानते हैं, और संधिनी मतलब वो शक्ति जिसके द्वारा भगवान को ज्ञान प्राप्त होता है, और आह्लादिनी मतलब वो शक्ति जो भगवान को आनंद देती है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं चित्त शक्ति, दूसरे शब्दों में अंतरंगा शक्ति। ये शक्ति भगवान से कभी अलग नहीं होती है। मतलब जो शक्ति हमें भगवान के ज्ञान को, भगवान के अस्तित्व को और भगवान के आनंद को पहचान करवाती है, वो अंतरंगा शक्ति है, और वो 3 शक्तियों से बनी हुई है। कौन कौन सी 3 शक्ति है? सत, संधिनी और आह्लादिनी। ये पढ़िए आपने, पहले 3 नाम पढ़े, कभी सुने? बहुत जगह लिखा हुआ है। सत मतलब सनातन, सत मतलब हमारा क्या अस्तित्व, संधिनी मतलब ज्ञान, और आह्लादिनी मतलब आनंद। सत चित आनंद, सत चित आनंद। तो ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि ये भगवान की जो माया, इसमें जो शब्द लिखा है माया, मतलब हम बोलते हैं ना ये माया में लगे हुए, माया में पड़े हुए हैं। तो माया का एक वो अर्थ भी होता है, और माया का एक अर्थ कृपा भी होता है। माया के अलग अलग अर्थ बता रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। अब इसमें आगे लिखते हैं त्रिगुणात्मिकात् ज्ञानम च विष्णु शक्तिस्तथैव च माया शब्देन भणीयते शब्द तत्वार्थ वेदिविद। जो शब्दों के सही अर्थों को जानते हैं वो कहते हैं कि माया का अर्थ होता है जो 3 गुणों से बनी हुई है, जो ज्ञान है और जो विष्णु की शक्ति है। आगे वो कहते हैं कि निर्घंटु ऐसा कहते हैं कि माया च वयुनम ज्ञानम, माया का अर्थ होता है ज्ञान। और त्रिकांड शेष अमर कोश में लिखा है कि माया स्यात् चंबरी बुद्धयोर, माया का अर्थ होता है शंबर की दासी। आपने देखा एक भगवान की एक कथा है जिसमें बाणासुर कौन थे जिनकी बेटी वो थी उषा नहीं प्रलंबा, वो प्रद्युम्न का विवाह रति से होता है। वो जाता है, वो कौन था, बाणासुर था, उनके यहाँ पे जाता है। तो ये एक राक्षस था शंबर की दासी बनी थी ये। तो इसलिए क्या है, माया का अर्थ शंबर की दासी भी है और बुद्धि भी है। और विश्वकोश मतलब अलग अलग डायरेक्ट ये डिक्शनरी हैं संस्कृत की। विश्वकोश उसमें कहा है माया दम्भे कृपायाम च, माया का अर्थ दम्भ भी होता है,
कृपा भी होता है। तो माया के अलग अलग अर्थ बता रहे हैं, तो माया को हमें एक अर्थ नहीं समझना चाहिए। इसलिए भगवान जो हैं हमेशा अपने शाश्वत शक्ति जो उनके स्वरूप से प्रकट होती है उससे युक्त होते हैं। भगवान हमेशा अपनी शाश्वत शक्ति से युक्त होते हैं जो उनके स्वरूप से प्रकट होती है। इसे भी माया कहा गया है। मतलब ये कौन सी शक्ति है? ये भगवान की चित्त शक्ति है। भगवान हमेशा चित्त शक्ति से युक्त होते हैं, लेकिन भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है वो भगवान से दूर रहती है। ठीक है। स्वरूप भूत नित्या शक्तिया मायाख्ययायुता अतो मायामयम विष्णु प्रवदंती सनातनम। ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान विष्णु, सनातन विष्णु को मायामय कहा जाता है। मायामय का अर्थ होता है कि वो हमेशा अपनी सनातन शक्तियों से युक्त रहते हैं जो उनके स्वरूप से प्रकट होती है, जिसे माया कहता है, माया कहते हैं। तो इसमें मायामय का अर्थ क्या है? भगवान अपनी सनातन शक्तियों से हमेशा युक्त रहते हैं। युक्त मतलब शक्ति शक्तिमान में कोई भेद नहीं है। जहाँ भी शक्तियाँ होंगी वहाँ पे समझना चाहिए कि भगवान है ही है। तो इस जगत में भगवान को हम कैसे जानेंगे? उनकी शक्तियों के द्वारा। हम कहीं भी देखते हैं तो हमें समझना चाहिए कि भगवान की शक्तियाँ हैं। जैसे ये भगवान विराजमान है, भगवान की शक्ति तो है। ये मान लीजिए अभी भगवान, ये लकड़ी की फ्रेम है या ये मेटालिक फ्रेम है, भगवान की छवि है, वो क्या है? वो भगवान की जड़ शक्ति है। लेकिन चूंकि भगवान स्वयं उस शक्ति से अभिन्न है, इसलिए भगवान कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। भगवान प्रकट हुए नहीं हुए यहाँ पे? हम हमारी मूर्ति में हम प्रकट नहीं हो सकते। जैसे आम्बेडकर की मूर्ति है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के सामने, लेकिन आम्बेडकर की मूर्ति आम्बेडकर से एक नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भगवान नहीं है, वो सामान्य आत्मा है। लेकिन भगवान अपनी शक्तियों से हमेशा युक्त रहते हैं, इसलिए वो कहीं भी अपनी शक्तियों के साथ प्रकट हो जाते हैं। आप समझ रहे हैं? इसलिए अगर हम भगवान को पत्थर भी भगवान की शक्ति है, तो पत्थर में ही प्रकट हो जाते हैं। तो जब वो पत्थर में प्रकट हो जाते हैं तो फिर वो पत्थर नहीं रहता, स्वयं भगवान हो जाता है। पॉइंट समझ रहे हैं आप? ये विशेष जो होता है भगवान या उनके शुद्ध भक्तों के साथ ही ये चीज़ संभव है, बाकी हर एक के साथ ये संभव नहीं है। जैसे हम प्रभुपाद जी को प्रणाम करते हैं तो प्रभुपाद जी बैठे हैं। क्यों? क्योंकि ये आध्यात्मिक गुरु हैं। आध्यात्मिक मतलब इनका जो शरीर है वो जड़ नहीं है, वो आध्यात्मिक है। जैसे अभी परम पूज्य कदम कानन स्वामी महाराज का शरीर त्यागा, तो उन्होंने शरीर त्यागा लेकिन उनके शरीर को जलाया नहीं गया। उनके शरीर को सशरीर उनको समाधि में रखा गया। क्यों? क्योंकि उनके शरीर आध्यात्मिक हो जाता है। उसी तरह से भगवान की सेवा में करते करते जो भक्त पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, उनका शरीर सामान्य शरीर नहीं रहता है। वो शरीर क्या हो जाता है? वो सच्चिदानंद शरीर हो जाता है, आध्यात्मिक शरीर हो जाता है। उसी प्रकार से भगवान अपनी शक्तियों से युक्त है, जो शक्तियाँ उनके स्वरूप से प्रकट होती है। इसका अर्थ है माया। इसलिए भगवान को मायामय विष्णु कहा गया है। ठीक है। इसलिए भगवान को कहीं भी हम देखते हैं भौतिक जगत में तो हमें पहचानना चाहिए कि भगवान अपनी शक्तियों के साथ हर जगह प्रकट हैं। जो व्यक्ति भगवान को अकेला देखना चाहेगा वो व्यक्ति मायावादी है। पॉइंट समझ रहे हैं? भगवान कभी भी अकेले नहीं हैं। अकेले का अर्थ क्या हो गया कि भगवान बिना शक्ति के हैं। बिना शक्ति के कौन होते हैं? जो व्यक्ति भगवान नहीं होता है। तो हम फिर भगवान को सामान्य व्यक्ति समझ लेते हैं। इसलिए ये पॉइंट समझना चाहिए कि हर जगह ये शक्तियों का प्रकार, शक्तियों की बहुत वर्णन आया है भागवतम में अलग अलग जगह, ये बताने के लिए कि भगवान कभी भी अकेले नहीं रहते हैं, हमेशा अपनी शक्तियों से युक्त रहते हैं। परास्य शक्तिर विविधेव श्रूयते। परास्य मतलब भगवान की विविध प्रकार की शक्तियाँ जो हमेशा उनके साथ जुड़ी हुई रहती हैं। आगे जाके भागवतम में माया शब्द को ये भी बताया जाएगा कि वो चित्त शक्ति है, अचित शक्ति है या ज्ञान और कृपा शक्ति है। तो कृपा शक्ति में से भी भगवान रहते हैं। तो कृपा है कि भगवान ऐसी कृपा करते हैं कि किस प्रकार से भगवान कृपा कर रहे हैं हम नहीं समझ सकते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये बोलते हैं कि माया का अर्थ कृपा शक्ति भी होता है। कृपा शक्ति मतलब भगवान इस तरह से गुह्य रूप से काम करते हैं कि किस पे भक्ति को, किस व्यक्ति को भक्ति में किस प्रकार लाना है वो भगवान ही समझ सकते हैं, हम नहीं समझ सकते हैं।
भगवान की यही प्लानिंग रहती है कि हर व्यक्ति कम से कम मेरी भक्ति में आए। भगवान यही चाहते हैं। देखिए, ये भगवान की कृपा है। अगर हम चैतन्य महाप्रभु का भागवतम में, चैतन्य चैतामृत में वर्णन है कि चैतन्य महाप्रभु बहुत खुश होते थे और रोते थे जब उनके भक्त गौड़ देश से उनको दर्शन करने आते थे। 4 महीने में तो उनको लगता था कि आप इतना कष्ट करके मुझसे मिलने आए, और उस टाइम तो कोई ट्रेन तो नहीं थी, पैदल ही जाना पड़ता था। तो अगर हम एक बार भी भागवतम क्लास में आते हैं या मंगल आरती में आते हैं तो भगवान बहुत खुश होते हैं, या गीता पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, तो भगवान की कृपा कार्य कर रही है। भगवान और कृपा करते हैं कि और ज़्यादा हम समझें कि भाई करोड़ों लोगों में जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं, ये व्यक्ति तो पढ़ रहा है, ये व्यक्ति मेरे पास आना चाहता है। ये भगवान की कृपा है। भगवान इतने ज़्यादा भक्तों पे कृपा करते हैं कि कैसे ना कैसे व्यक्ति मेरे पास आ जाए। जैसे मान लीजिए कि लायक सिंह जी का एक नौकर नौकरी कर रहा है, ठीक है, वो कोई काम से छोड़ के चला गया नौकरी, और 1 साल बाद वापस आ गया, तो लायक सिंह जी क्या बोलते हैं? आ गया ना, समझ गया ना तू, क्या समझता था तू अपने आप को। लेकिन भगवान के पास कोई व्यक्ति आता है, तो आप बृहद भागवतामृत पढ़ेंगे तो उसमें गोप कुमार हैं, गोप कुमार का वर्णन है कि जब गोप कुमार भगवान के धाम आते तो भगवान रोने लगते हैं और स्वागत करते हैं कि तुम कहाँ आते, आओ। तो भगवान इतने खुश होते हैं हम उनके धाम जाते हैं। उनमें ऐसा गर्व नहीं है कि देखा आ गया ना मेरे, क्या समझता था तू, ऐसा नहीं बोलते भगवान। वो इतना उनकी कृपा वात्सल्य कि वो स्वागत करते हैं कि एक जीव मेरे पास आया। तो इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कृपा, कृपा शक्ति, चित्त शक्ति और त्रिगुणात्मक शक्ति, 3 शक्तियों का विभाजन बताया है माया का अर्थ। चित्त शक्ति मतलब कौन सी शक्ति? जो भगवान के साथ हमेशा युक्त रहती है, जो उनके स्वरूप से प्रकट होती है, जिसके हमने 3 वर्णन देखे, सत, संधिनी और आह्लादिनी। और एक कृपा शक्ति, जिस शक्ति के द्वारा भगवान हमेशा जीवों पे कृपा करते हैं। और एक त्रिगुणात्मक शक्ति या अचित शक्ति, जो जड़ शक्ति है, जिसके द्वारा ये जगत प्रकट होता है। जो 3 गुणों के अंतर्गत कार्य हो रहा है इस जगत में, वो भगवान की त्रिगुणात्मक शक्ति, जिसे ज़्यादातर हम माया शक्ति बोलते हैं। लेकिन माया का अर्थ खाली यही नहीं है, माया का अर्थ ये भी है, इसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताना चाहते हैं। तो आप समझ रहे हैं पॉइंट को, बहुत सुंदर बातें हैं। देखिए, हम लोग भक्ति कब करते हैं? जब हमारी नौकरी छूट जाती है या हम लोग बहुत तकलीफ़ में होते हैं। लेकिन इस श्लोक में ये बात बताई जा रही है कि जब हम गंभीरता से भगवान को जानने का प्रयास करेंगे गीता और भागवतम पढ़ के, तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं कि ये मेरे बारे में जानना चाहता है। इस प्रकार से जानेंगे। इसमें जानने पे बहुत विशेष दिया कि अगर इतनी शक्तियाँ, अब कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है या कोई नहीं समझ सकता है, गीता भागवत को नहीं पढ़ सकता है, तो उनको भी निराश होने की जरूरत नहीं है। कहाँ लिखा है गीता में? तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति थे। कोई व्यक्ति अगर गंभीरता से प्रेममय भक्ति कर रहा है तो भगवान कैसे न कैसे उसको भी हृदय में ज्ञान प्रकट करेंगे। लेकिन जो व्यक्ति को पढ़ना आता है, जो गीता भागवतम पढ़ सकते हैं, तो उनसे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं कि देखो मेरी शक्तियाँ किस प्रकार कार्य कर रही है, वो जानना चाहता है। तो इसमें विशेष रूप से जोर दिया है इस बात में कि हमें भगवान की शक्तियाँ। और एक बात सही है, देखिए हम जितनी भक्ति करेंगे ना, एक बात समझिए, भक्ति करने से व्यक्ति विनम्र बनता है। उसमें द्वेष, हिंसा, बदला लेने की भावनाएं धीरे धीरे डाउन हो जाती है। वो क्या समझता है, क्या पता भगवान की इच्छा होगी। बात सही है ना? कभी कभी हमसे कोई ना कोई व्यक्ति गलत स्वभाव, गलत व्यवहार करता है या गलत कोई हमसे करता है, तो हम ये सोचते हैं कि व्यक्ति के पीछे क्या पता कुछ भगवान की कुछ इच्छा होगी। तो जो भक्त होते हैं वो हर चीज़ में भगवान का हाथ देखने लग जाते हैं। इसका श्लोक का अर्थ ये है, वो उस पर्टिकुलर व्यक्ति से क्रोध नहीं करता भक्त। वो क्या देखता है कि इसके द्वारा भगवान मुझे कोई ना कोई शिक्षा दे रहे हैं। और उसमें ये बात आ जाती है, भक्त में ज्ञान आ जाता है कि ये व्यक्ति तो खाली वो ही दे रहा है जो मैंने पिछले जन्म में गलत काम किया था। ये तो खाली डिलीवरी करने वाला कुरियर वाला है, मैं इससे झगड़ा करके क्या करूं। अगर भक्त के जीवन में कुछ ना कुछ अशुभ कार्य, अशुभ चीज़ें आ रही है, तो भक्त किसको दोषी मानता है? किसको दोषी मानता है?
वो खुद को ही दोषी मानता है, वो किसी पे दोष नहीं मानता कि आज इसके कारण हुआ है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि भगवान की शक्तियाँ जानने के बाद धीरे 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 उसे हर जगह लग जाता है कि कहीं ना कहीं भगवान की शक्तियाँ काम कर रही है। और सही बात है, हम नहीं समझ सकते किस प्रकार भगवान की शक्तियाँ काम कार्य कर रही है, हम कुछ नहीं समझ सकते हैं। एक शरीर को नहीं संभाल रहे भगवान, करोड़ों शरीरों को संभाल रहे हैं। अभी देखिए हम इतने लोग बैठे हैं, 30-40 लोग बैठे हैं यहाँ पे, हमारे अंदर क्या बात चल रही है, किस प्रकार से हमें गाइड करना है, हर कुछ सब कुछ भगवान कर रहे हैं। खाली 30-40 लोगों का नहीं, अनंत कोटि जीवों का, और वो भी एक ब्रह्मांड का नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांड का। इसलिए वो शब्द लिखा है वेदस। वेदस का अर्थ बहुत गहरा है, खाली इस जगत के निर्माण करता नहीं है भगवान, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के निर्माण करता है। तो हम समझ सकते हैं कि भगवान की बुद्धि किस प्रकार कार्य कर रही है। तो ये समझने ऐसी बात है। अब हम खाली एक बार प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ेंगे। हैं? नहीं, कृपा शक्ति का मतलब तटस्थ शक्ति नहीं होता है। हाँ, इसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ने तटस्थ शक्ति का वर्णन नहीं किया है। अभी इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी करते हैं। कृपा शक्ति एक तरह से ये समझ सकते हैं भगवान जीवों पे कृपा करते हैं हमेशा, तो एक तरह से जीवों पे सब पे कृपा करते हैं भगवान तो। लेकिन तटस्थ शक्ति का स्पष्ट वर्णन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने नहीं किया, लेकिन इसमें तात्पर्य प्रभुपाद जी करते हैं। कोई भी मनुष्य भक्तिमय सेवा द्वारा या गुह्यतम ज्ञान से ये सरलता पूर्वक जान सकता है कि भगवान की विभिन्न शक्तियाँ किस प्रकार से कार्य करती है। तो हमने यही सोचा, हम जब भक्ति करते रहेंगे तो हमें पता चलेगा कि भगवान की शक्तियाँ, क्योंकि जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, कोई व्यक्ति क्या कोई नौकरी करता है तो नौकरी करते करते वो थोड़ा सा उसका इंटीमेट हो जाता है, ठीक है ना। हम घर में भी देखते हैं, परिवार में जो 4-5 प्रकार के लोग होते हैं, एक नौकरी करता है, एक परिवार के सदस्य होते हैं, एक भाई बहन ऐसे होते हैं, एक माता पिता होते हैं और एक पत्नी होती है। तो व्यक्ति के बारे में सबसे ज़्यादा कौन जानता है? एक व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी सबसे ज़्यादा किसको पता है? स्त्री को, माता पिता को, भाइयों को या बच्चों को? किसको? पत्नी को पता है। क्यों? क्योंकि उनका रिलेशन पति से बहुत ज़्यादा क्लोज होता है। तो उसी प्रकार से भगवान के भी भक्त हैं, दास्य हैं, सख्य हैं, वात्सल्य हैं, माधुर्य हैं। तो जो माधुर्य भक्त हैं भगवान के, वो भगवान के बारे में सबसे ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल इंटीमेट हैं, बिल्कुल क्लोज हैं। लेकिन भक्त लोग भक्ति करते करते कैसे कार्य करती शक्ति, ये तो भक्त लोग भी जान जाते हैं। इतने इंटीमेट हम नहीं बने हैं, लेकिन फिर भी भक्ति करते करते धीरे धीरे हमें पता चल जाएगा कि भगवान की इच्छा है। मरने पे भी उनको गुस्सा नहीं आता है, क्रोध नहीं होता है। वो जानते हैं कृष्ण की इच्छा के बिना एक पत्ती भी नहीं हिल सकती है। बिल्कुल विनम्र बन जाते हैं, उनमें कोई प्रकार का गर्व नहीं रहता है। वो समझते हैं कि मेरी कीमत ही क्या। एक बार एक शिष्य थे, उन्होंने प्रभुपाद जी को बोला कि प्रभुपाद जी मैं सबसे ज़्यादा गिरा हुआ हूँ। क्या बोला वो? मैं सबसे ज़्यादा गिरा हुआ व्यक्ति हूँ। तो प्रभुपाद जी क्या बोले कि तुम सबसे ज़्यादा कुछ भी नहीं हो, तुम बिल्कुल नगण्य हो। क्या बोले? तुम अपने आप को सबसे ज़्यादा मानते हो, इसका मतलब तुम्हें अभी भी घमंड है, तुम्हारी कोई कीमत ही नहीं है, तुम बिल्कुल नगण्य हो, इनसिग्निफिकेंट। इसलिए कभी भी ये नहीं बोलना चाहिए कि मैं सबसे ज़्यादा गिरा हुआ हूँ। सबसे ज़्यादा गिरने में भी हमारा अहंकार दिखता है कि मैं सबसे ज़्यादा गिरा हुआ हूँ। आप पॉइंट समझ रहे हैं? मैं सबसे महान हूँ, मैं सबसे गिरा हुआ हूँ। हमारी कीमत ही क्या है? गिरने की या ऊपर रहने की। तो प्रभुपाद जी वो बताना चाहते थे कि तुम नगण्य हो। नगण्य मतलब इनसिग्निफिकेंट, तुम्हारी कोई कीमत नहीं है। तो भक्त भक्ति करते करते ये समझ जाता है कि भगवान इतने महान हैं और मेरी कोई कीमत नहीं है। ये भावना आ जाती है भक्तों में। शक्ति के एक अंश से भौतिक जगत का प्राकट्य होता है। आगे ये पॉइंट, कौन सी शक्ति है ये माया शब्द का ही वर्णन कर रहे हैं भगवान। अरे प्रभुपाद जी, मायानुभावम। अब इसमें लिखा है शक्ति के एक अंश से भौतिक जगत का प्राकट्य होता है। मतलब ये भगवान की त्रिगुणात्मक शक्ति अर्थात बहिरंगा शक्ति अर्थात जड़ शक्ति। अब ये प्रभुपाद जी माया के शब्द का अर्थ समझा रहे हैं तात्पर्य में। अब इसमें देखिए तात्पर्य में हमें प्रभुपाद जी ये नहीं बताएंगे कि देखो अब मैं ये शब्द का अर्थ समझा रहा हूँ, ऐसा नहीं बताएंगे, वो हमें ढूंढना है। आप पॉइंट समझे? प्रभुपाद जी का इतना समय नहीं कि आपको बताएंगे देखो अब मैं इस शब्द का अर्थ बता रहा हूँ, अब समझो, ऐसा नहीं है।
उनका लेवल अलग प्रकार का है, उन्होंने लिख दिया तात्पर्य। अब हमें ढूंढना है कि वहाँ पे ये चीज़ को कहाँ श्लोक से ये रिलेटेड है, वो हमें ढूंढना है। समझे बात को? तो अब ये पूरा जो वर्णन कर रहे हैं प्रभुपाद जी, मायानुभावम, इस बात पे वर्णन कर रहे हैं। दूसरे उच्चतर अंश से आध्यात्मिक जगत वैकुंठ प्रकट होता है। ये भगवान की चित्त शक्ति। कौन सी शक्ति है ये? अंतरंगा शक्ति, जो शक्ति के द्वारा भगवान का आध्यात्मिक धाम प्रकट होता है। एक शक्ति है बहिरंगा शक्ति, जिसके द्वारा भौतिक जगत प्रकट होता है। एक शक्ति अंतरंगा शक्ति है, जिसके द्वारा आध्यात्मिक जगत का, भगवान के रूप का, भगवान के नाम का प्राकट्य होता है। अपरा और परा शक्ति, ये दोनों। अपरा और परा, हाँ, अपरा और परा में अपरा को हम समझ सकते हैं भौतिक शक्ति है, और परा शक्ति भगवान की सुपीरियर एनर्जी, जो दो प्रकार की है। एक तो हम भी हैं, परा शक्ति में आते हैं, और एक भगवान का दिव्य धाम। वो कभी भी, वो भगवान से कभी अलग नहीं होती, लेकिन हम जो हैं अलग हो जाते हैं भगवान से। हम भी अलग नहीं होते, लेकिन हम अपने स्वरूप को भूल जाते हैं। इसलिए हम परा होने के बावजूद भी हम क्वालिटी उसमें परिणात्मक में बहुत छोटे हैं। लेकिन भगवान की जो चित्त शक्ति है वो भगवान से कभी अलग नहीं होती है। जैसे श्रीमती राधा रानी, गोपियाँ, नंद महाराज, यशोदा माँ, ये सब सामान्य व्यक्ति नहीं हैं। ये सब भगवान की चित्त शक्ति के प्रकाश हैं। ठीक है, ये तटस्था शक्ति में नहीं आते हैं। ये सामान्य जीव नहीं है। ये भगवान के सनातन माता पिता हैं, या भगवान के सनातन पार्षद हैं। आप समझ बात को? ये और गहरी बातें हैं सब, लेकिन इसको समझना चाहिए हमें कि भगवान के उच्चतर अंश से, अंश मतलब एक उच्च शक्ति से वैकुंठ जगत प्रकट होता है। इन दोनों के मध्यवर्ती शक्ति जीवों को प्रकट करती है, जो उपयुक्त शक्तियों में से किसी एक की सेवा करते हैं। अब ये पॉइंट किसके लिए है? ये हमारे लिए, तटस्थ शक्ति। हमें जैसे पॉइंट हमने बताया कि कोई ना कोई किसी एक की सेवा में हमें रहना पड़ेगा, क्योंकि हमारा ओरिजिनल स्वभाव ही ऐसा है कि हमें कहीं ना कहीं किसी की सेवा करनी ही पड़ेगी। जैसे मान लीजिए कि रामचंद्र जी का मन बना है कि मैं यहाँ क्लास में आऊँ, लेकिन फिर अचानक इनके मन में आया कि नहीं, आज मैं घर पे ही रहूँगा। तो इन्होंने किसी ना किसी की तो सेवा करी है। भगवान की क्लास में नहीं आना चाहते, तो इन्होंने अपने इंद्रियों की बात सुनी, किसी ना किसी की बात इन्होंने सुनी है। मतलब जीव जो है तटस्थ शक्ति से प्रकट होता है। तटस्थ शक्ति अपने आप में एक कोई ना कोई जगह पे उसको रहने, तट, जैसे तटस्था, तट पे स्थित। तो जैसे समुद्र का तट होता है, उस कभी कभी इस साइड पानी होता है, इस साइड मिट्टी होती है। तट किसे बोलते हैं हमें? यहाँ तो पानी होता है, यहाँ मिट्टी होती है। तो उसी प्रकार से हम बीच में हैं, मध्यवर्ती। इसमें लिखा है मध्यवर्ती। हम बीच में, या तो हम भगवान की चित्त शक्ति का आश्रय लें, या फिर भगवान की बहिरंगा शक्ति का आश्रय लें। जो महात्मा होते हैं वो भगवान की चित्त शक्ति का आश्रय लेते हैं। महात्मा नस्तु माम पार्थ देवी प्रकृति आश्रित। देवी प्रकृति मतलब भगवान की चित्त शक्ति का आश्रय लेते हैं। तो बहुत सिंपल, बार बार पढ़ना पड़ेगा ये चीज़ें। बार बार पढ़ेंगे, भूल जाएंगे, वापस पढ़ेंगे, तो धीरे 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 हम लोग को ये चीज़ें समझ में आएगी। भौतिक शक्ति की सेवा में लगे जीव अपने अस्तित्व तथा सुख के लिए कठोर संघर्ष कर रहे हैं, जो उनके समक्ष मोह के रूप में प्रस्तुत होते हैं। अब ये वापस किसकी बात करी जा रही है? त्रिगुणात्मक शक्ति की, कि उसका प्रभाव क्या है। पहले ये बताया कि त्रिगुणात्मक शक्ति से ये जगत प्रकट होता है, भौतिक जगत प्रकट होता है, और उस त्रिगुणात्मक शक्ति का प्रभाव क्या है कि उसके द्वारा हम अपने अस्तित्व के लिए और सुख प्राप्त करने के लिए कठोर संघर्ष कर रहे हैं। अस्तित्व का मतलब समझ रहे हैं? अस्तित्व मतलब हम सनातन हैं, लेकिन हमें डर लग रहा है कि हम मर जाएंगे, इसलिए अपने आप को जीवित रखने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और हम पहले से ही सुखी हैं, लेकिन हमें लग रहा है कि ये प्राप्त करने के बाद मैं सुखी हो जाऊंगा, इसलिए हम उसके लिए क्या कर रहे हैं? कठोर संघर्ष कर रहे हैं। कितना संघर्ष कर रहे हैं हम देख सकते हैं। व्यक्ति बैठा बैठा, प्रभुपाद जी कहते हैं कि व्यक्ति बैठा बैठा पेड़ के नीचे भी सुखी रह सकता है, भगवान का नाम जप करके कहीं भी बैठ के सुखी रह सकता है। कुछ कुछ योगी तो ज्ञानी तो ऐसे हैं जो भगवान की भक्ति में नहीं लगे, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं शांत रहते हैं। उन्हें पता है यार मैं फालतू में ये सब संघर्ष क्यों कर रहा हूँ, इससे मेरी चिंता है, मेरा पुनर्जन्म और बढ़ रहा है। ऐसे भी ज्ञानी हैं जो भक्ति नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो कहीं जगह शांत बैठे रहते हैं। उनको एक ज्ञान हो जाता है कि मैं शरीर से अलग हूँ, मैं फालतू में इतनी मेहनत क्यों करूँ।
तो ऐसे ही हम लोग भी कहीं भी भक्ति करके शांत रह सकते हैं, लेकिन हमें लगता है कि कुछ करेंगे तो ही हम सुखी होंगे। पॉइंट समझ रहे हैं आप? कुछ करने के बाद ही हम सुखी होंगे, ऐसा कौन हमें करवा रही है? प्रभाव किसका है? ये त्रिगुणात्मक शक्ति का प्रभाव है। त्रिगुणात्मक शक्ति जबरदस्ती हमें अपनी पहचान किससे करवाती है? शरीर से। और फिर हमें बताती है ये माया शक्ति कि तुम ये काम करोगे तो ही सुखी होंगे। तो हम जो कि उनके पूरे प्रभाव में हैं, इसलिए हम काम करते हैं। ये किसका कार्य है? ये भगवान की त्रिगुणात्मक शक्ति का काम है कि हमें भुला देती है कि हम आत्मा हैं, हम भगवान के दास हैं, और हमें ये महसूस करवाती है कि हम ये शरीर हैं। क्योंकि अगर वो ये महसूस नहीं कराएगी तो हम यहाँ नहीं रह सकते हैं। आप समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए कोई ऑपरेशन होता है तो डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर पहले बेहोशी का इंजेक्शन लगाता है जिससे कि हम ऑपरेशन को सहन कर सकें। इसलिए भौतिक जगत में सबसे पहले हमें बुलाया जाता है कि हम ये आत्मा है, नहीं तो हम रह ही नहीं सकते यहाँ पे। यहाँ रहना असंभव है। ये आगे प्रभुपाद जी लिखेंगे इसमें कैसे असंभव बता रहे हैं। यहाँ हमारे लिए रहना, हम रह ही नहीं सकते यहाँ पे। वो तो हमें बुलाया गया है, हमें बताया गया कि ये भौतिक जगत है, बहुत अच्छी जगह है, और हमें उस तरह के इंजेक्शन की डोजें लगाई गई, इसलिए हमें अच्छा लग रहा है। आप पॉइंट समझ रहे हैं बात को? ये त्रिगुणात्मक शक्ति का काम है, ये भगवान की बहिरंगा शक्ति का काम है कि हमें बताया जा रहा है कि भौतिक जगत सुखी है, अन्यथा ये जगत की क्या स्थिति है, इसमें हम लोग क्या हो रहे हैं, आगे प्रभुपाद जी बताते हैं। किंतु जो आध्यात्मिक शक्ति में रहते हैं उन्हें सनातन जीवन, पूर्ण ज्ञान तथा अविरत आनंद में भगवान की प्रत्यक्ष सेवा प्रदान की जाती है। अब देखिए, अब ये चित्त शक्ति का क्या कार्य है वो बता रहे हैं। पहले जड़ शक्ति का क्या कार्य था वो बताया कि उसमें हम कठोर संघर्ष कर रहे हैं, और भगवान की जो चित्त शक्ति है या अंतरंग शक्ति है उसमें अगर हम स्थित रहेंगे, अंतरंग शक्ति में स्थित रहेंगे कि हमेशा हम भगवान की भक्ति में लगे रहेंगे, तो हमें कौन सा जीवन मिलेगा? आनंदमय सनातन जीवन, पूर्ण ज्ञान। सनातन मतलब हमें पता चल जाएगा कि हमारा अस्तित्व सनातन है। अभी हमें क्या लग रहा है कि हम मरने वाले हैं, हम जीने वाले नहीं है, लेकिन जब हम भगवान की चित्त शक्ति के आश्रय में कार्य करेंगे तब हमें पता चल जाएगा कि हम मरने वाले नहीं हैं, हम हमेशा रहने वाले हैं। वो व्यक्ति बिल्कुल निडर हो जाता है, मृत्यु आने पे भी वो हिलता नहीं है वो, और हमेशा आनंद में रहता है क्योंकि भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, और उसे अपने आप ही ज्ञान हो जाता है। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनयति आशु वैराग्यम। जो भगवान की भक्ति करता है उसे ज्ञान और वैराग्य ऑटोमेटिकली प्राप्त हो जाता है, उसे अलग से प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। तो उसका जीवन जो है सनातन हो जाता है, ज्ञान से परिपूर्ण हो जाता है, वो आनंद में रहता है, और उसे भगवान की प्रत्यक्ष सेवा, प्रत्यक्ष मतलब समझ रहे, प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट सेवा। अभी भी हम सेवा ही कर रहे हैं, अभी भी हम सेवा कर रहे हैं। माया की सेवा भी भगवान की सेवा है ना। माया की सेवा किसकी सेवा है? माया कौन है? भगवान की दासी है। तो अगर हम माया की सेवा कर रहे हैं तो किसकी सेवा कर रहे हैं? भगवान की सेवा कर रहे हैं, लेकिन वो सेवा अप्रत्यक्ष है। वो क्या है? इनडायरेक्ट है, और इनडायरेक्ट सेवा करके हम दुखी हैं। इसलिए भगवान की प्रत्यक्ष सेवा करनी चाहिए। भक्ति की जो क्रिया है वो भगवान की प्रत्यक्ष सेवा है, जगत की सेवा है वो भगवान की अप्रत्यक्ष सेवा है। आप किसी लूले लंगड़े को सेवा दे रहे हैं, किसी को भोजन दे रहे हैं, जो भगवान की भक्ति की भावना से, ये सब विहीन जो भी कार्य हैं ये अप्रत्यक्ष सेवा है, ये भगवान की माया की सेवा कर रहे हैं, और इसके कारण हम दुखी हैं। जब तक जीव भगवान की प्रत्यक्ष सेवा नहीं करेगा वो कभी भी उसे सनातन ज्ञान और आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। हम प्रत्यक्ष सेवा कर रहे हैं, अप्रत्यक्ष सेवा कर रहे हैं, इसलिए हम दुखी हैं। जैसा कि भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि उनकी इच्छा है कि सभी बद्ध जीव जो भौतिक शक्ति की सत्ता में सड़ रहे हैं, क्या शब्द लिख रहे हैं यहाँ पे? सड़ रहे हैं। देखिए क्या स्ट्रॉन्ग शब्द है, सड़ रहे हैं। कभी आपने देखा कोई चीज़ सड़ जाती है तो क्या स्थिति हो जाती है? हम उसको पास में जाना भी पसंद नहीं करते हैं। तो भगवान हम सब की क्या, प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं? हम सब सड़ रहे हैं। इसका मतलब ये बताया कि प्रभुपाद जी ने इतना स्ट्रॉन्ग शब्द लिखा है, इसका मतलब ये बताया जा रहा है कि प्रभुपाद जी इस जगत के व्यक्ति नहीं हैं। कोई व्यक्ति ऐसे नहीं लिख सकता है। देखिए कोई सुअर होता है, वो क्या गंदगी करता है वो हम समझ सकते हैं क्योंकि हम सुअर नहीं है। तो भौतिक व्यक्ति के बारे में प्रभुपाद जी ऐसा लिख रहे हैं सड़ रहे हैं, इसका नाम समझना चाहिए कि वो इस भौतिक जगत के व्यक्ति नहीं है। पॉइंट समझना चाहिए। सड़ रहे हैं मतलब हम लोग
क्या सड़ते हैं, मतलब सड़ने का मतलब क्या होता है कि उसमें कोई बदबू आती है या वो छूने लायक नहीं रहता है। तो हमारे में भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि काम क्रोध लोभ इतनी भयंकर बदबू आ रही है कि हम सड़े हुए हैं। यद्यपि हमारा सनातन अस्तित्व है, हमारा ज्ञानपूर्ण अस्तित्व है, हमारा आनंदमय अस्तित्व है, लेकिन फिर भी हम सड़ रहे हैं। तो इसलिए भगवान चाहते हैं कि हम उनके पास आ जाएं। भगवान की इच्छा है, उनकी इच्छा कि सभी बद्ध जीव जो भौतिक शक्ति की सत्ता में सड़ रहे हैं, इस भौतिक जगत के समस्त कार्य व्यापारियों को त्याग कर उनके पास वापस आ जाएं। ये भगवान की इच्छा है। ज्ञान का ये गुह्यतम अंश, ज्ञान का ये गुह्यतम अंश है। ये बता दिया प्रभुपाद जी, गुह्यतम अंश क्या है कि हर एक जीव मेरा दास है, मेरा अंश है, और मेरी भक्ति करके मेरे पास वापस आ जाए। ये ज्ञान का सबसे सर्वोच्च अंश है। हर एक प्रकार के नॉलेज, लेकिन ज्ञान का सबसे ऊंची नॉलेज है कि हर व्यक्ति भगवान के अंश हैं, भगवान के दास हैं, उनकी सेवा करके वापस उनके पास चला जाए। यहाँ पे सड़ो मत, यहाँ पे मत सड़ो। और क्या हमें नहीं लग रहा कि हम सड़ रहे हैं? हम खुद बताइए, हमें नहीं लग रहा है? परिवार वालों के कार्यों से हमारे हृदय में कभी कभी पीड़ा आती है, पीड़ा पहुंचती है। पत्नी है, बच्चे हैं, बच्चे कभी बात नहीं मानते हैं, घर के अन्य लोग बात नहीं मानते, हमें कभी दुख होता है, हृदय में होता है। देखिए एक बात बताते हैं, जब व्यक्ति 40-50 साल का बाद उसको बहुत दुख होता है, बहुत पीड़ाएं होती है। छोटा बच्चा तो फिर भी उसको रोने का लाइसेंस होता है, रो लेता है। अब ये लक्ष्मीनारायण चरणानंद प्रभु की उम्र का व्यक्ति क्या रोएगा? वो रोएगा तो उसे लगेगा कि पागल हो गए क्या, इसलिए वो बाहर नहीं रोएगा, अंदर हृदय में रोएगा। और हृदय में रोना बहुत खतरनाक है, समझ रहे बात को? तो व्यक्ति को जब इस भौतिक जगत की अनुभूति हो जाती है ना, वो अंदर ही अंदर रोता है। बच्चा तो फिर भी चिल्ला के अपनी इच्छा पूरी कर लेता है, बड़ा कहाँ रोएगा? बड़ा रोएगा तो लोग उसे पागल समझेंगे, इसलिए वो बाहर नहीं रोता है। कहाँ रोता है? ये सड़ना हुआ। ये हर व्यक्ति परेशान है, हर व्यक्ति दुखी है, कोई ना कोई डीलिंग से, कोई ना कोई प्रकार से हम लोग परेशान है। कोई व्यापारी हमारा पैसा ले जाता है, घर वाले लोग परेशान करते हैं, हमारी स्थिति नहीं है, बच्चे पैसा मांगते हैं, पत्नी ढंग से जवाब नहीं देती है ना? पैसा नहीं है लेकिन फिर भी हमें कोई ना कोई चीज़ों पे पढ़ाई के लिए या घर के लिए कुछ लोन लेना पड़ता है। बैंक वालों की बात सुननी पड़ती है, इनकम टैक्स वालों की बात सुननी पड़ती है, सरकारी लोगों की बात सुननी पड़ती है। अगर हम रेलवे स्टेशन में लाइन में बीच में जाएंगे तो लोगों की लाइन की बात सुननी पड़ती है। हम हर एक प्रकार से त्रस्त हो रहे हैं। इस पॉइंट को बताना चाहते हैं, हम सड़ रहे हैं हर एक प्रकार से। सड़क पे चल रहे हैं, इतने ट्रैफिक के बीच में धुआं आ रही है चेहरे पे, प्रदूषण है, वॉइस पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सड़ा हुआ खाना खा रहे हैं, सब कुछ गलत है। तो ये स्थिति बड़े बड़े आचार्यों द्वारा देखी नहीं जाती। वो इतने कृपा से भरे हुए रहते हैं कि वो देख रहे हैं सड़ रहा है व्यक्ति, क्या कर रहा है ये? सनातन है, भगवान का नित्य अंश है, नित्य दास, लेकिन इस भौतिक जगत में सड़ रहा है। आप लोग मैं हृदय में बताता हूँ, कितने लोगों को जो यहाँ पे बैठे हैं, हम लोग कुछ नौकरी कर रहे हैं, कुछ व्यापार कर रहे हैं, सच्ची बताएं कौन हृदय से चाहता है कि हम काम करें? कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता है, मजबूरी में करना पड़ता है। हमारा स्वभाव ही नहीं है। हमारा स्वभाव है भगवान के साथ नित्य हमेशा लीलाएं करें, खेलें भगवान के साथ पिकनिक में जाएं, भगवान के साथ खेलें, भगवान के साथ गायें चराएं। ये हमारा नित्य स्वभाव है। भगवान वृंदावन में लीलाओं में यही तो बता रहे हैं। किसकी इच्छा करते कि भाई लोगों की गाली सुने, ज़बरदस्ती व्यापार करें, बैंक में जाएं, नौकरी करें? ये हमारी इच्छा नहीं है, हम इसके लिए नहीं बने हैं, ये तो मजबूरी में करना पड़ रहा है। लोग इसलिए देख लीजिए, लोगों को सैटरडे संडे क्यों खुशी होती है? क्योंकि 5 दिन काम करके, आप अमेरिका में देखिए, अमेरिका में 2 वीकेंड्स होते हैं। इंडिया में तो अभी भी सैटरडे थोड़ा बहुत लोग जाते हैं, अमेरिका में फ्राइडे की रात को ही लोग खुशियाँ मनाने शुरू कर देते हैं। अरे सैटरडे संडे आया, खूब खुश मन। लेकिन उनकी जो खुशियाँ होती है वो उनको और दुख दे रही है, गलत काम करते हैं खुशियों में। पॉइंट समझ रहे हैं? कोई भी व्यक्ति जो है वो काम करके सुखी नहीं है, क्योंकि उसका स्वभाव ही नहीं है, वो अपने स्वभाव के विरुद्ध कार्य कर रहा है। पॉइंट ये है। दूसरी बात, आजकल तो नौकरियां भी ऐसी करनी पड़ती है, नौकरी करने की भी इच्छा नहीं है व्यक्ति की। बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ने की इच्छा नहीं है, वो चीज़ें समझाई जाती है जो उसकी इच्छा नहीं है। पूरा वर्णाश्रम सिस्टम भी प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, जिसके कारण हम और भी ज़्यादा परेशान हैं। तो इसलिए पॉइंट का मतलब बताइए, सड़ रहे हैं हम लोग, हर एक जना परेशान है कहीं ना कहीं से। तो क्यों नहीं इस परेशानी को त्याग के संपूर्ण एक जीवन भगवान की सेवा में समर्पित कर दें? ये पॉइंट प्रभुपाद जी बताना चाहते हैं। लेकिन इसे शुद्ध भक्ति समझ सकते हैं, हर एक जना नहीं समझ सकता है। इसे कौन समझ सकते हैं? क्योंकि भगवान की भक्ति करते करते उनको पता चल जाता है कि
हमारी क्या स्थिति है, इसलिए वो ही समझ सकते हैं, बाकी लोग नहीं समझते हैं। बाकी लोगों को तो हम बोल भी नहीं सकते कि हम दुखी हैं। आप समझे, आज कोई किसी से पूछता है कैसे, हम क्या बोलते हैं? सब अच्छा है। कितने दुख होंगे, हम कभी बोलते हैं दुखी हैं? हम क्या बोलते हैं? सब अच्छा है। अगर हम दुखी बताएंगे तो लोग हमें पागल समझेंगे, इसलिए हम बोल ही नहीं सकते। पॉइंट ऐसा है कि हमें सुखी बोलना ही पड़ता है। अगर आप ज़्यादा अपने आप को दुखी बोलोगे तो लोग आपको अवॉइड करेंगे कि पागल आदमी है ये, है ना। इसलिए पूरा माहौल ही ऐसा है कि सब अपने आप को, एक महाराज ने एक लेक्चर में एक स्टोरी सुनाई थी कि एक राजा था और एक कोई मतलब दूसरा एक व्यक्ति था, वो बहुत होशियार था। तो उसने बोला पूरे राज्य में कि जो व्यक्ति जो देखता है ना वो सही नहीं है, वो सही नहीं है। अगर वो जो देखी हुई चीज़ को मानता है ना वो पागल है। तो राजा को लगा क्या बात कर रहा है, तो वो राजा उसके पास गया। बोले ऐसे कैसे बोल रहे हो? बोले तुम्हें ऐसा कैसे पता? बोले मेरे पास कुछ ऐसे कपड़े हैं जो व्यक्ति पहनने के बाद वो पता चल जाता है कि वो उसको ज्ञान आ जाता है। तो राजा ने बोला कि मुझे भी कपड़े पहनाओ। तो उस व्यक्ति ने उसके सब कपड़े निकाल दिए और उसे कुछ नहीं पहनाया। तो बोले अब तुम्हें सब ज्ञान आ गया, ठीक है। तो वो व्यक्ति, राजा को लगता है कि अगर मेरे पास कपड़े नहीं हैं, अगर मैं ये बोलूँगा कि मैं नंगा हूँ, इसका मतलब मैं पागल हूँ, इसलिए मैं बोलूँगा नहीं। तो वो क्या बोला कि मैं तो बहुत ही होशियार हूँ। और जब वो राज्य में गया तो सब देख रहे हैं कि वो नंगा है, लेकिन कोई भी नहीं बोला, क्योंकि सबको क्या लगा कि हमें बोलेंगे नंगा है तो हमें लगा जाएगा, हमें बोला जाएगा हम पागल हैं। इसलिए सब लोग क्या बोले आप तो बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो उन्होंने इस बात को बोले। फिर एक छोटा बच्चा बोले क्या सुंदर लग रहे, तो नंगा है। फिर धीरे धीरे सबने मुंह खोला। आप समझे? तो अभी हम सब बता रहे हैं हम अच्छे हैं, लेकिन जब हमें बोलना की जरूरत, आवश्यकता होती है, तब हम धीरे धीरे बोलते हैं हमारे क्या क्या दुख हैं। पॉइंट ये है कि हम लोग सभी परेशान हैं, लेकिन अभी हम अपनी परेशानियों को छुपाए रखते हैं। खाली शुद्ध भक्ति जानते हैं कि हम वास्तव में परेशान हैं, और कोई व्यक्ति नहीं जानता है। अतः वे ही भगवान के धाम में उनका दर्शन करने तथा उनकी सेवा करने हेतु प्रवेश कर पाते हैं। ये कहाँ लिखा हुआ है? गच्छन्ति तत्पदम। उनको जानने के बाद, भगवान की कार्य को जानने के बाद वो उनके धाम में प्रवेश कर पाते हैं। इसका ज्वलंत उदाहरण स्वयं श्री नारद मुनि हैं, जिन्हें शाश्वत ज्ञान तथा शाश्वत आनंद की अवस्था प्राप्त हुई। इसके सारे साधन तथा मार्ग हर एक के लिए खुले रहते हैं। ये पॉइंट बताया गया कि ये गच्छन्ति तत्पदम खाली नारद जी के लिए नहीं कहा गया है, ये हम सब के लिए कहा गया है। ये हम सब के लिए ये श्लोक है कि हर एक व्यक्ति भगवान के धाम में जा सकता है। ये रास्ता हम सब के लिए खुला है। यदि वो श्री नारद मुनि के चरण चिन्हों का अनुगमन करने हेतु राजी हो जाता है। श्रुति के अनुसार परमेश्वर की शक्तियाँ अनायास ही असीम हैं। अनायास मतलब ऑटोमेटिकली। और जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, वह 3 प्रमुख कोटियों में वर्णित की गई। तो खाली 3 शक्तियाँ नहीं है भगवान की, भगवान की अनेक शक्तियाँ हैं जो इनका वर्णन 3 कोटियों में किया गया है। चित्त शक्ति, अचित शक्ति और कृपा शक्ति बोल सकते हैं, या तटस्थता शक्ति बोल सकते हैं। लेकिन 3 शक्तियों में भगवान की अनेक शक्तियों को डिपार्टमेंट में रखा गया है। तो इसमें पॉइंट विशेष है मायानुभावम। इस बात पे प्रभुपाद जी जोर दे रहे हैं कि भगवान की शक्तियों के प्रभाव को जानना हर एक भक्त का कर्तव्य है। पूर्ण रूप से नहीं, लेकिन फिर भी कुछ तो हमें भक्ति करते करते हमें भगवान के बारे में जब समझेंगे गीता भागवत के द्वारा, तब हम पता चलेगा कि भगवान की शक्तियाँ किस प्रकार से कार्य कर रही है। जैसे ये सब बातें हैं, जैसे भगवान गीता जी में कहते हैं क्या कह रहे हैं, रसो हम अपसु कौनतेय प्रभास में शशि सूर्य, कि पानी में मिठास मैं हूँ, सूर्य और चंद्र की रोशनी मैं हूँ, प्रणव सर्व वेदोस्मि, वेदों में ओमकार मैं हूँ। तो पॉइंट यही कहा गया है कि भगवान की शक्तियाँ किस प्रकार से कार्य कर रही है, उसका ज्ञान भगवान गीता और भागवत में दे रहे हैं। वो जानना हमारी जवाबदारी भी है, अधिकार भी है, और हमारी ड्यूटी भी है। ठीक है। हरे कृष्णा।